हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज बात हम फिर से करेंगे हमारे प्यारे जनाब की। जी हाँ, उनका नया व्लॉग आ चुका है जिसमें वो बड़े दुख और गम के साथ ही बताते हुए नहीं, थंबनेल में बिल्कुल गम और दुख से भरे हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्हें कितना दुख है कि उनके जो प्यारे भाई हैं उनके नंबर एग्ज़ाम में कम आए हैं। लेकिन जब आप ये व्लॉग देखेंगे तो दूर दूर तक ना तो इस बात का कहीं से एहसास दिखाई दे रहा है, ना इस बात का कोई दुख दिखाई दे रहा है, ना ही इस बात को लेके कोई अफसोस है कि हम उस बच्चे को पढ़ने ना देकर उसे बाकी कामों में इन्वॉल्व करके हम कुछ गलत कर रहे हैं। जी हाँ, जो जनाब के भाई हैं फैज़ान, उनका 11th का रिज़ल्ट आ चुका है जिसमें उनके 59% मार्क्स आए हैं। और व्लॉग में जो जनाब हैं वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि तुमने मुझसे लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि तुम पिछली बार से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आओगे। पिछली बार तुम्हारे 56 परसेंटेज थे, इस बार तुम्हारे 59 परसेंटेज हैं। तो तुमने मुझसे किया अपना वादा निभा लिया है और मैं इससे खुश हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। पर हाँ, अब अगले एक साल में तुम्हें 12th में कम से कम फर्स्ट डिवीज़न लेके आनी है। तो मैं आपको बता दूं कि अब वो ज़माना नहीं रह गया है जहां फर्स्ट और सेकंड डिवीज़न मैटर करती है। अब मैटर करते हैं परसेंटेज। जितने अच्छे परसेंटेज उतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन। आई एग्री कि बच्चों पे परसेंटेज का प्रेशर नहीं डालना चाहिए और ना ही उन्हें फोर्स करना चाहिए, लेकिन बच्चों को कम से कम अच्छे से गाइड करना चाहिए। बच्चों को ये समझाना चाहिए कि हमारी लाइफ में पढ़ाई की क्या इम्पोर्टेंस है। हमारी ये जो 9th से लेकर 12th तक के क्रूशियल ईयर्स होते हैं जिसके ऊपर हमारी जो प्रोफेशनल डिग्री है वो निर्भर करती है, क्योंकि उसके ही अकॉर्डिंग हमको उसी की तैयारी के अकॉर्डिंग हमें आगे की जो कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन मिलता है। हमें इन्हीं परसेंटेज के दम पर हम एक अच्छा कॉलेज हासिल कर पाते हैं ताकि हम एक अच्छी प्रोफेशनल डिग्री लेके आगे अपना फ्यूचर संवार सकें। लेकिन इस फैमिली में पढ़ाई को लेके सीरियस कोई कहीं से कहीं नज़र नहीं आता है। जब फैज़ान के 11th के एग्ज़ाम चल रहे थे उस टाइम पे ये अपने भाई भाभी पूरी फैमिली के साथ घूमने चले गए और पूरे साल ये लोग कहीं ना कहीं घूमते रहे हैं और उन्होंने अपना पूरा साल इसी में बिताया है। इसके अलावा जब वो फ्री होता है तो घर पे उससे व्लॉगिंग कराई जाती है। सुनने में तो ये आ रहा है कि अब उससे एडिटिंग भी कराई जा रही है। पहले तो उसे सिर्फ कैमरामैन बना के खड़ा कर देते थे, लेकिन अब शायद उसने व्लॉग्स की एडिटिंग भी शुरू कर दी है। तो अब ऐसे में अगर आप या तो घूमते रहेंगे या अपने उसको पढ़ाई की तरफ इनकरेज ना करके ऐसे कामों में लगा कर रखेंगे, तो ये कहाँ से जस्टिफाई है कि आप एक बच्चे से उम्मीद करो कि वो अच्छे मार्क्स लेकर आए। मेरे हिसाब से तो पहले यही लाजमी नहीं है कि आप ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म पर किसी भी बच्चे के मार्क्स डिस्कस करो, वो भी तब जब वो मार्क्स इतने कम आए हों। ऊपर से आप व्लॉग में ये दिखा रहे हैं कि उसके लास्ट ईयर भी आपने यही किया, जिसके बाद काफ़ी लोगों ने इस पर कमेंट किया था, काफ़ी लोगों ने ये बातें बोली थी। लेकिन इस पूरे एक साल में आपने इन बातों से कोई सबक नहीं लिया। आप फिर से आ गए अपना व्लॉग लेकर। क्यों? क्योंकि आपको हर एक चीज़ को कंटेंट बनाना है। आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे के मार्क्स कम आए हैं, तो हो सकता है वो थोड़ा सा डिमोरलाइज हो सकता है वो थोड़ा सा अपसेट हो सकता है वो पूरी दुनिया के आगे ये नहीं बताना चाहता, क्योंकि उस बच्चे को भी इतनी समझ है कि अगर सोशल मीडिया पे ये चीज़ें शेयर की जाएंगी तो इन पे बातें होंगी और कहीं ना कहीं उसकी गलतियां उसे गिनाई जाएंगी, जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। ये गलतियां गिनाना किसी बाहर के आदमी का काम नहीं है। ये गलतियां बीइंग अ फैमिली मेम्बर, बीइंग अ पेरेंट्स, हमको घर पे गिनानी चाहिए, ना कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में पूरी दुनिया के सामने इसका बखान करना चाहिए। पर इन बातों से इस पूरी फैमिली का कोई लेना देना नहीं है। इनकी ये फेवरेट हॉबी है। ये ना तो बच्चों को पढ़ने लिखने का माहौल देते हैं, ना उन्हें प्राइवेट स्पेस देते हैं, ना उन्हें इनकरेज करते हैं। और जब बात आती है रिज़ल्ट की, जब बात आती है पढ़ाई कम करने की, तो ये फ़ोन उठा के व्लॉग पे पूरी दुनिया के आगे उन बच्चों का मजाक उड़ाते हैं।
उन बच्चों को डांटते हैं, उन बच्चों को समझाते हैं, अरे ये काम आपको घर में करना चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं करना चाहिए। कि यही हाल इनकी बहन का भी है, जो आए दिन लहर और रिज़ा को ज्ञान देती दिखाई देती हैं कि पढ़ाई करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और दूसरी तरफ खुद ही उनसे अपने सारे काम करवाती रहती हैं। जब उनको लगता है कि मेरे घर में नैनी की कमी हो गई है तो मौदहा से लहर को ले आती हैं, उससे अपने बच्चे का ख्याल रखवाती हैं, जिसमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उसका स्कूल खुला हुआ है, उसकी पढ़ाई का कितना लॉस हो रहा है, वो स्कूल नहीं जा पा रही है। लेकिन जब उसके मार्क्स आते हैं या कोई कंप्लेन आती है तो वो व्लॉग में बाकायदा ही दिखाते हैं कि ये कंप्लेन आई है, तुम पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, तुम पढ़ाई लिखाई किया करो। तो ये किस तरह की एडवाइस है जो आप बच्चों को अकेले में बैठा के नहीं समझा रहे हैं, पूरी दुनिया के आगे व्लॉग बनाकर और तब समझा रहे हैं। क्या वो बच्चा आपकी बात सामने से ज़्यादा अच्छी समझेगा, या फिर पूरी दुनिया के आगे जब आप व्लॉग पे उसे सुना रहे होंगे तब अच्छी समझेगा? चलिए, और दूसरी तरफ आप उस बच्चे को बोल रहे हैं, मैंने इसीलिए तुम्हारी बैडमिंटन क्लास बंद करा दी थी, मैंने इसीलिए तुम्हारी डांस क्लास बंद करवा दी थी। दीज आर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। आप अगर स्कूल गए होते, आपने अगर पढ़ाई की होती, या आपके घर में कोई इतना सेंसिबल आदमी होता तो ये भी बता देता कि ये जो चीज़ें हैं ये स्किल डेवलपमेंट हैं। हो सकता है कि आगे उसका करियर इन चीज़ों पे हो सकता है उसका इंटरेस्ट हो तो आगे चल के इस फील्ड में कोई अच्छा काम करा जाए। तो आपने वो क्लासेस बंद करवा दी, पर ना आपने घूमना फिरना बंद करवाया, ना आपने उससे अपना कैमरामैन बनना बंद करवाया, ना आपने उससे अपने बच्चे का ख्याल रखना बंद करवाया। बाकी आप कुछ नहीं करवा रहे हैं, लेकिन आप वो चीज़ें बंद करवा रहे हैं जो शायद उसको आगे चल के उसके करियर में हेल्प कर सकती है। जहाँ बच्चे को अलग ही तरह के आपकी ज्ञान हैं, अलग ही तरह की आपकी उसको सुझाव हैं। और इतना ही नहीं, मैडम और जनाब कहते हुए नज़र आ रहे हैं हम बहुत सेटिस्फाई हैं तुम्हारे नंबर से, पर आगे आगे तुमको कम से कम इतने मार्क्स लाने हैं। आजकल आईसीएसई, सीबीएसई ऐसे बोर्ड्स हैं जहाँ 75% मिनिमम आपके परसेंटेज होते हैं, और आप कह रहे हैं कि आप फर्स्ट डिवीज़न ले आओ। ये आप अपने ज़माने की बात कर रहे हैं, वो ज़माने निकल गए। इतने कम परसेंटेज पे ना एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना भी मुश्किल हो जाता है। खैर, आपको शायद पता होगा कि आपके बच्चे को तो आगे चल के कोई प्रोफेशनल डिग्री की नीड होगी ही नहीं, बिकॉज़ आपने व्लॉगिंग करके आपने अपना करियर बना लिया, तो वो भी अपना करियर इसी पे बना लेगा। वैसे भी आप लोगों का तो सोचना ये है ना, पढ़ाई की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तभी तो आप अपने बच्चे को भी स्कूल ना भेज के होम स्कूलिंग के नाम पे झाड़ू पोछा खाना बनवा रहे हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा।